कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये डिपेंड करता है कि मेथड कौन सी चल रही है। जब भी ये चीज आए तो ये चार्ट दिमाग में घूमना चाहिए। क्या मेथड फिक्स कैपिटल मेथड है, क्या मेथड करंट कैपिटल मेथड है, ओ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस पे। फिक्स कैपिटल मेथड है तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाले बैलेंसेस पे लगेगा। और मैंने ये कहा था फिक्स कैपिटल मेथड के बैलेंसेस ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। बोला था, याद है कि भूल गए? ये भूल गए होगे। मैंने कहा था करंट अकाउंट जो है, करंट कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो सकता है। ये भी डेबिट हो सकता है, ये भी डेबिट हो सकता है जैसे यहाँ था। लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट कभी डेबिट नहीं होता, हमेशा क्रेडिट होता है। तो दिमाग में ये फ्लो आना चाहिए कौन सी कैपिटल मेथड चल रही है और मैं कौन से बैलेंस पे लगाऊंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लगेगा। ये बात समझ में आई? और इस मेथड में ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा। सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे लगेगा से काम नहीं चलेगा। उसका क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, उसका एडजस्टेड बैलेंस हो सकता है, आपको ओपनिंग पे जाना है उस पे लगाना है। ये है उसका लॉजिक। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आए इसके बाहर नहीं जाएगा। इतना ही कहानी है उसमें। अब आगे चलो। तो तुम ये कह रहे हो कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे और उसके ऊपर लगाओगे। बताओ कैसे लगाओगे? बोलते जाओ, तुमको फिगर्स जब जरूरत पड़े तब सॉल्व करना, मैं दिमाग से ही सॉल्व करूंगा पहले। हेडिंग लिख रहा हो, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें सबसे पहले तुमने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। ये कितना है? 1,72,000। इसको अप्रोप्रिएट करना है किसके बीच में? अच्छा, 3 लोग हैं। ए बी सी, टोटल 1,72,000। चलो शुरू करें। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये तुम कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दोगे किसको? पूरे साल का देना था। 5,000, 5,000, 10,000। फिक्स कैपिटल पे दिया है तुमने ये। टोटल मिला के 20,000 पे कर दिया। इसके अलावा सैलरी भी तो देना है किसी को। सैलरी किसको देना है? सैलरी अकेले सी को देना है। कितनी? पर एनम। तो पूरी 12,000 लिख ली। पर मंथ होती तो ध्यान रख के निकालना, नहीं तो यहाँ सिली मिस्टेक होगी। आगे और तो कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है तो ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। हम्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है क्या? हम्म। हम्म। 42। 20,000 को। अब ये मैं पहले ही पूछ रहा हूँ, तुमने यहाँ पे ये मना क्यों कर दिया कि ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है? क्या डेफिनेशन होती है डिविजिबल प्रॉफिट की? हम्म। तो ये सारे एडजस्टमेंट नहीं हो गए क्या? क्या नाम है उसका? क्या बांट रहे हो तुम ये? सैलरी बांट रहे हो? प्रॉफिट बांटते हो तो क्या कहलाता है वो? फिर
उसने रेशो बदल दिया तो क्या उसका कैरेक्टर बदल जाएगा? मैं फिर पूछ रहा हूँ, अभी हाल तुमने डेफिनेशन, तुम डेफिनेशन से कैसे हिल सकते हो? क्या होती है डिविजिबल प्रॉफिट की डेफिनेशन, फिर से बोलो। एडजस्टमेंट मतलब होते हैं कि सैलरी के नाम पे पैसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब होता है ना एडजस्टमेंट। उसके बाद तुम डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या बांट रहे हो? प्रॉफिट बांटते हो। तो तुम ये जो भी रेशो में बांट रहे हो, वो रेशो अलग अलग करवा रहा है, तो क्या आप इसको सैलरी बोल के बांट रहे हो? क्या आप इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के बांट रहे हो? कमीशन है, बोनस है, प्रॉफिट ही बांट रहे हो ना। डेफिनेटली रेशोज बदल सकते हैं, इसी में से खेल होगा सब कुछ। अब प्रॉफिट का आपने बेसिस अलग अलग कर लिया बस। शुरू के 20,000 के लिए आप अलग बेसिस बना रहे हो, फिर उसके बाद 30,000 के लिए अलग बेसिस बना रहे हो, इसके बाद जो रेसिड्यू बचेगा उसके लिए अलग बेसिस बना रहे हो। पर है तो ये प्रॉफिट ही बट रहा है ना, ये ना सैलरी बट रही है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट रहा है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ये डिविजिबल प्रॉफिट ही तो है। इसके बाद पीएसआर लगाओगे, जो कुछ बचेगा, दो रेशो उसने दे दिए हैं। अरे हाँ है ना। चलो, ये इसमें से माइनस करा मैंने, 172 में से 32 माइनस कर दिया तो बचा 140। 140 डिविजिबल प्रॉफिट है टोटल। उसमें से फर्स्ट 20,000 कैसे बांटे हैं उसने बोला है, किस रेशो में? हाँ, तो प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशो। और वो है 1:1:2। तो बांटो, डिवाइडेड बाय 4, 5,000, 5, 5, 10, बट गया 20,000। 20,000 बांटने के बाद 30,000 काय में बांटना है? ये क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा ना, पीएसआर। 5:3:2। तो ये पीएसआर में बांटना है। तो 30,000 रुपए को पीएसआर में बांटो, 532 कितना हो जाएगा? 10। 10 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 3। 3 5 जा 15,000, 3 3 जा 9,000, और 3 2 जा 6,000। ये तुम्हें बांटने हैं, मैं तो कर ही लूंगा। तुम्हें समझ में आ गया ये कैसे बांटा? 15 15 30 हो गए। अब कितने पैसे बचे हैं तुम्हारे पास, उसको इक्वली बांटना है, तो पहले निकालो कितने पैसे बचे हैं। 50 और माइनस हो गए तो 90,000 बचे हैं। 90,000 को टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 1:1:1। तो ये बटेगा ऐसे, ओ सॉरी, 30 30 30। ये हो गया 90, ये हो गया नील। इस तरह से तुमने 172 बांटे। अब बन गया तुम्हारा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा। अब जर्नल एंट्रीज करनी है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। काय की जर्नल एंट्री करनी है, देखो पढ़ो क्वेश्चन में। तो जर्नल एंट्री ऑन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करोगे? कितने कितने अमाउंट? हाँ, ये 5, 15 और 30, 60,000 से एंट्री हो जाएगी। कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ए को कितना मिल गया? 60, 15 20 और 30 50। बी को कितना मिल गया? 30 और 14 44। सी को कितना मिल गया? 30, 40, 46, 46। 46 और 44 90।
90 प्लस 50, 1,40,000। पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट ये बट गया 1,40,000। बाकी कैसे बटा? ये क्लोजिंग एंट्रीज थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। इसका रिफ्लेक्शन, इसकी दो एंट्री हुई है, एक इसकी जो ड्यू की एंट्री है वो सीधी कैपिटल में ही गई है। ये कौन सी एंट्रीज में जाएगा? क्लोजिंग एंट्रीज में। पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू दिस, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री केवल ये है, क्योंकि ये प्रॉफिट बटा है, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिफाई करा रहा था कि यही डिविजिबल प्रॉफिट है और ये पूरा बटेगा, नहीं तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अगर तुम केवल इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोल के बांट देते तो क्या होता? तो ये आंसर गलत था ना। ये हो गया क्वेश्चन। अभी इसमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बनाना है, तो अब उसमें तो कोई दम बचा ही नहीं है, बन नहीं जाएगा। नेट बाय नेट प्रॉफिट से शुरू हो जाएगा 172, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीन फिगर आ जाएंगे इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में टोटल आ जाएगा 20,000, फिर टू सैलरी बोल के ये आ जाएगा। उसके बाद फिर एक ही एंट्री होगी ये वाली, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, 1 2 3, और रेफरेंस दे देंगे वर्किंग नोट नंबर 1 कि ये कहाँ से लाए तुम, ये यहाँ से लाए। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन ही रहेंगे। ये समझ में आया? ये कौन सा क्वेश्चन था? ये कंसेप्ट सीखा इसमें जो गड़बड़ कर रहे थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ये फ्लो चार्ट दिमाग में आना चाहिए कि कौन से टाइप की कैपिटल मेथड उसने फॉलो की होगी, उस पर डिपेंड करेगा कौन से अमाउंट या कौन से अकाउंट के बैलेंस को मैं यूज करूंगा। तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो फिक्स कैपिटल में जो कैपिटल लिखी है वो यूज होगी। उसने पार्टनर कैपिटल पूछी नहीं, वो तो अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूछना चाहिए था उसको, और मजा आता। पूछा तो नहीं है, देखो एक बार ठीक से। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है क्या? क्योंकि यहाँ पे ये एंट्री में एक गलती है, अभी मेरे को याद आ गया। ये कहाँ जाएंगे पता है? करंट अकाउंट में। इसको फिक्स कैपिटल में नहीं ले जाएंगे, याद आया? उसमें केवल एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल जाता है। जब करंट अकाउंट मेथड होती है कैपिटल की, तो जो भी प्रॉफिट होगा साल का वो कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री होगी। और कैपिटल अकाउंट पूछता ना तो करंट अकाउंट में ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता, वो जो डेबिट बैलेंस था करंट अकाउंट का, और बाकी दोनों होते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बात समझ में आ रही है? जब करंट अकाउंट बनाते तो डेबिट साइड पे लिखते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो वाले फिगर को जो डेबिट बैलेंस है जिस भी पार्टनर का, और बाकी को लिखते हैं कैरिड डाउन में। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, उसको ट्राई करो। मैं इसमें कंफ्यूज होते हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अगर उसने ये बोला था कि कमीशन लगाना है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो नेट प्रॉफिट में से जब कमीशन माइनस होगा तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ जाएगा। इसमें से हाँ, ये इन सब में से भाई इसके ऊपर 5% लग रहा है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे, तो इसको एक्स बोल दिया, तो ये 5% ऑफ एक्स हो गया। जैसा ये लिखा है रिलेशन वैसा ही लगा दिया मैंने कि नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करो तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ जाएगा। एक्स की वैल्यू सॉल्व कर ली, एक्स की वैल्यू सॉल्व करके तो ये निकलेगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला। इस पे 5% लगाना पड़ेगा, इस पे 5% लगाना है तो उसका पहले ये एक्स निकाला, एक्स डेसिमल में आ रहा हो तो कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे डेसिमल करके उसको कॉम्प्लिकेट कर लो। ये जितनी वैल्यू लिखी थी एज इट इज मैंने वैल्यू लिखी और उस पर 5% लगा दिया। 5% लगाने के बाद 5 लाख इंटू 21 बचा है, और ये आ गया तुम्हारा 23,810। ये कमीशन आ गया। क्वेश्चन में उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोली है, ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम है। दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। मेरा सवाल ये है कि कैसे निकालोगे? इसके अंदर क्या क्या सीखा? क्वेश्चन नंबर 54 था ना ये। सबसे पहले तो ये सीखा कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन को कैसे हैंडल करना है। फिर हमने सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर से तुम गलत सोचने चले गए थे। क्या सोचने लगे थे? डिविजिबल प्रॉफिट कैसे पहुंचूंगा मैं? अरे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट तो करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए वही सोचना है कि कैपिटल अकाउंट कौन सी मेथड से बना है। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा, फिक्स मेथड है तो फिक्स कैपिटल वाली अमाउंट पे लगेगा, करंट वालों पे नहीं लगता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद और सारे जनरल रिजर्व बांटने के बाद जो
प्रॉफिट बचा उसको डिविजिबल प्रॉफिट में बांट दो, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दो। कौन इन सब अकाउंट से पार्टनर कैपिटल बढ़ने वाली है, क्रेडिट साइड पे एंट्री हो जाएगी इसकी भी। जनरल रिजर्व तो P&L अप्रोप्रिएशन से ही खत्म हो जाएगा, उसमें जनरल एंट्री तो पूछी नहीं है, तो पार्टनर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस तक सॉल्व कर लो। ये क्वेश्चन भी हो गया।